राम राम भाई सारा ने स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससी पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है मॉक टेस्ट के ऊपर होने वाली है कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, आरडब्ल्यू वाला या टेस्ट बुक पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो इससे पहले मैं बता दूं, मैं योगेश कुमार, सेलेक्टेड इन एसएसएफ, ऑल इंडिया रैंक मेरी 88 है। इसके अलावा मेरे एसएससी सीपीयू में 150 मार्क्स हैं 200 में से। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आरडब्ल्यू पर मूक लगाने से क्या बेनिफिट्स हैं और टेस्ट बुक पर मूक लगाने से क्या बेनिफिट्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आरडब्ल्यू पर लगाने से क्या बेनिफिट्स होंगे और टेस्ट बुक पर लगाने से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट बुक की। दोस्तों, जो टेस्ट बुक का फॉन्ट है और जहां आप रियल एग्जाम देंगे जिस भी लैब में, तो सेम ऐसा ही फॉन्ट मिलेगा जैसा टेस्ट बुक का फॉन्ट है, ऐसा ही रियल एग्जाम का फॉन्ट मिलेगा आपको। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और बात करें आरडब्ल्यू की, तो आरडब्ल्यू का जो फॉन्ट है या जो ऐप है उसका जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम मैनेज नहीं होता आरडब्ल्यू वाले ऐप में। तो अब बात करें टेक्स्ट बुक के लेवल की और आरडब्ल्यू के लेवल की। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर आपको क्या करना होता है, पास और प्रो आपको खरीदने होते हैं, वो पेड होता है। और आरडब्ल्यू वाला जो बुक होता है वो संडे में फ्री होता है, तो आप कोई भी लगा सकता है उस टेस्ट को। टेक्स्ट बुक पर जो हमारे भाई हैं, तो उस पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी कम होती है, और जो आरडब्ल्यू वाला होता है उस पर 2 लाख तक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आरडब्ल्यू के मूक के बेनिफिट्स की। तो दोस्तों, आपको सबसे बड़े बेनिफिट्स ये है कि आप जो प्रेजेंटली आप तैयारी कर रहे हैं, जो संडे में जितनी भी हमारे एसएससी जीडी के जो भाई हैं या कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो संडे में मूक लगाते हैं एक साथ। जितने भी लगाते हैं 1 लाख 2 लाख। तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि आपको अपना ये पता चल जाता है कि आप कितनी रैंक के अंदर आ रहे हैं। मान लो सपोज दैट 2 लाख कैंडिडेट्स ने मूक लगाया आरडब्ल्यू वाला जो कल आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा, तो आपने भी लगाया, आपको पता चल जाएगा प्रेजेंटली आपकी रैंक कहाँ पर है, आप कितने कैंडिडेट्स में आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा आरडब्ल्यू का सबसे बेनिफिट्स ये है। टेक्स्ट बुक की बात करें, टेक्स्ट बुक पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो हमारे भाई हैं, टेक्स्ट बुक पास उनको लेना पड़ता है, जो कि पेड टेस्ट है। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। और दोस्तों, अब बात करें लेवल की, जो आरडब्ल्यू का मूक है वो जो उनके द्वारा तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है मैं इसके बारे में बात बताऊंगा। तो वो ऐसे तैयार किया जाता है कि मान लो उनका मैथ्स का वो पोर्शन बनाना है, तो मैथ्स का पोर्शन कैसे बनाते हैं, वो सीएचएसएल से 2 क्वेश्चन ले लेंगे, पीवाईक्यू, एमटीएस से ले लेंगे और सीजीएल के ले लेंगे और जीडी के ले लेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से वो तैयार करते हैं आरडब्ल्यू का मूक। और इसी तरीके से जो टेक्स्ट बुक वाले हैं वो भी इस तरीके से करते हैं। पर आप देखें आरडब्ल्यू के मूक की जो संडे वाला है और टेक्स्ट बुक का जो न्यू मूक है, तो जो टेक्स्ट बुक का मूक है न्यू, वो आरडब्ल्यू के मूक से थोड़ा हार्ड ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं जब भी आप मूक लगाएं, कल लगाएं संडे में, तो आप देख सकते हैं कि आपने आरडब्ल्यू वाला मूक लगाया और आपकी परसेंटाइल 90 की और आपके 120 स्कोर है। यदि आप टेस्ट बुक पर स्कोर करेंगे तो आपके 115 पे ही आपके 90% की परसेंटाइल बन जाएगी, क्योंकि उसका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा आरडब्ल्यू के क्वेश्चन से हाई होता है। तो बात करें पीवाईक्यू की, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे टोटल जितने भी अभी तक एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं या कोई भी अदर सीजीएल सीपीओ कोई भी एग्जाम हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप सेक्शन लगा सकते हैं और आरडब्ल्यू पर मिनी मूक दिया जाता है उनके द्वारा बनाया हुआ, तो आप टेक्स्ट बुक पर पीवाईक्यू लगा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने टेक्स्ट बुक पर 95% टेस्ट लगाए हैं और मैंने आरडब्ल्यू पर 5% ही मैंने टेस्ट लगाए होंगे। तो ये नहीं कहता कि मैं आरडब्ल्यू खराब है या टेक्स्ट बुक अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आरडब्ल्यू क्यों यूज नहीं करता था, क्योंकि जब मैं एग्जाम में बैठता था तो एग्जाम का पॉइंट और आरडब्ल्यू और टेक्स्ट बुक का पॉइंट सेम है। मेरी हैबिट हो गई थी टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाने की और रियल एग्जाम में बैठने की, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब आप घर पर मूक लगाते हैं और रियल एग्जाम में मूक बैठकर लगाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप रियल एग्जाम में बैठे हैं। तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग दोनों बेस्ट हैं। आपको 6 दिन, वीक में 6 दिन आपको टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगानी चाहिए और संडे को आप आरडब्ल्यू पर मूक लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका एक बेनिफिट है, जितने भी हमारे जो प्रेजेंटली तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या कोई भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एक साथ आते हैं और मूक लगाते हैं, तो आपकी रैंक पता चलती है कि आप किस रैंक पर हैं। तो ये इसलिए बेस्ट है आरडब्ल्यू है। और बाकी आप टेस्ट पर सेक्शनल टेस्ट लगाएं, उससे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, ग्रो होगी, इंप्रूवमेंट होगी। तो उससे आपको जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप माइंड बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे, तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो भाई ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक पर आप 6 दिन टेस्ट लगा सकते हैं, डेली एक मूक लगा सकते हैं।
3 दिन आप न्यू मोक लगा सकते हैं और 3 दिन आप PY की मोक लगा सकते हैं। इसके अलावा RW वाला जो संडे का मोक है उसे आप हर बार लगाएं, हर वीकली लगाएं, क्योंकि आपके पास 40 से 42 दिन है, 7×42, तो आपको 6 से 7 मोक और लगानी है। उसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा 4 फरवरी से। तो दोस्तों डेली मोक लगाएं टेक्स्ट बुक पर, और जो RW वाला मोक है संडे में उसे भी डेली लगाएं, उसे भी वीकली लगाएं, और देखें अपनी रैंक, आपकी रैंक कहाँ ग्रो कर रही है। तो दोस्तों किसी भी भाई के जो मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो भाई आप निराश ना हो, लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार एनालिसिस करें मोक का। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है कि मान लो मेरे मार्क्स हैं 120, तो बढ़ नहीं रहे। एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम आता ही है ऐसा कि 120 से नहीं बढ़ते हैं आगे, तो उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तब जाके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो आप देखें अपनी कहाँ आप सिली मिस्टेक करते हैं मोक में, तो उस पर वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और देखें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। और मोक एनालिसिस का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप देखें कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है, देखें कि कैसा क्वेश्चन है, आपने कितना टाइम लिया है, तो उस पर काम करें, उस पर वर्क करें, इंप्रूव करें। और जो क्वेश्चन हार्ड आते हैं उन्हें बाद में करें, और जो क्वेश्चन आप पर पहली बार आते हैं, जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, उन्हें पहले अटेम्प्ट करें। तो ये मोक करने का बहुत आसान तरीका है। तो भाई लोग ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप किसी भी टॉपर से आप सलाह लेंगे, या मैं भी हूँ, मैं भी आपको सलाह दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जितने भी इजी क्वेश्चन हैं पहले उन्हें सॉल्व किया करें मोक में, और हार्ड के लिए बाद में टाइम दिया करें। और उसके बाद आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी होगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज़ और, आप टेस्ट ऊपर सेक्शनल टेस्ट लगा सकती हैं। हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट लगाएं 2-2, और उसके अलावा उनका एनालिसिस करें और फुल मोक लगाएं। और जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, सेक्शनल टेस्ट में भी आप जो इजी क्वेश्चन है पहले उन्हें करें और हार्ड को बाद में करें। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी आपके डाउट्स बचे हुए हैं उन्हें कमेंट्स बॉक्स में बता देना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर न्यू अपडेट डालता रहता हूँ। और जो 50 डेज की टारगेट सीरीज चल रही है उसका जो डेली टारगेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो जय हिंद दोस्तों।